आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आयु यानी आय। देखिए, आय तो हम सबको जल्दी समझ आ जाती है, इसीलिए आज आयु शब्द के साथ हमने आय शब्द मिलता जुलता इसलिए लिखा है क्योंकि धन की स्थितियां आपको में जल्दी समझ में आती है। धन की हम फिजूल खर्ची नहीं करते, यानी कि धन का व्यय या उचित वस्तुओं पे ही हम करते हैं, उसको हम संभाल करते हैं। लेकिन अपनी मिली हुई आयु का, अपनी मिली हुई सांसों का मनुष्य सदुपयोग नहीं करता। इसलिए आज हमने इस पर एक विशेष चर्चा करने का मन बनाया है। देखिए, माता के गर्भ में तो आपका हमारा कोई कर्म नहीं होता, और जब शिशु 9 माह 9 दिन की अवस्था के बाद बाहर जन्म लेता है, उस स्थितियों में भी उसके कोई नए कर्म या साधना आरंभ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बचपन अवस्था आरंभ होती है, हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया जब तक कामुक इंद्रियां बच्चे की या बचपन अवस्था में वो विकसित नहीं होती, तब तक तो उसका कर्माशय भी नहीं बनता। हालांकि देखिए, संस्कार की स्थितियां तो माता के गर्भ में भी बनना आरंभ हो जाती है। हो सकता है ऐसी बातें सुनने में कुछ अचंभा सा हो रहा हो। हालांकि इस विषय पे हम थोड़ा एक अलग ही एक वीडियो गंभीर रूप में इस पर प्रसारित करेंगे। आज हमारा विषय केवल आयु का आय के साथ एक संबंध जोड़ते हुए, ताकि हम अपने मिले हुए स्थूल शरीर की आयु का एक सदुपयोग करें। देखिए, जब जब हम अपना सात्विक जीवन जीते हैं, तो आप और हम अपनी नियमित आयु जीते हैं। यहाँ आयु का अभिप्राय आपकी हमारी सांसों से है। जो मनुष्य देखिए राशि विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताता है, तो उसके जीवन में सांसें तेज चलती है। जो आप जितने भी रोग देखते हो, ये राशि खाना पीना या राशि दिनचर्या रखने के कारण ही आपकी हमारी आयु थोड़ी कमजोर होने लगती है। स्थूल शरीर के स्तर पर बीमारियां आपको में घिरने लगती हैं। और कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं जो तामसी पदार्थों का भी सेवन करते हैं और तामसी जीवन जीते हैं, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं। अब जितने भी देखिए ये जो अनीतिगत कार्य हैं, ये तो भयभीत अवस्था में होते हैं। इन सभी स्थितियों में भी आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं, यानी कि हम आयु रूप में सांसें लेके आते हैं। अब सांसों का अभिप्राय क्या है कि जब जब आप और हम सात्विक दिनचर्या रखते हैं, तो आपकी हमारी सांसें नियमित रहती हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि उस जोगी ने अपनी सांसों पर एक नियंत्रण पा लिया है। देखिए, जब हम योग अवस्था में रहते हैं, आपका हमारा एक जीवन नियमित संतुलित रहता है। अब योग की स्थिति में हम अपनी सांसों को एक सामान्य गति से भी और कम कर देते हैं, तो इसलिए हम और अधिक आयु जीते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने आयु शब्द के साथ आय शब्द को जोड़ दिया है, क्योंकि हम आय जितने भी आपको हमें पहले तरीक को दूसरे तरीक को मिलती है। देखिए, ये उदाहरण मात्र एक समझने के लिए मैंने आज देने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो वीडियो का नाम ही क्या है, आयु यानी आय, ताकि बात आपको हमें आयु की मन के स्तर पर समझ में आ जाए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का एक एक क्षण यूं ही व्यर्थ नहीं करें। अब कितने लोग तो देखिए मौज मस्ती में ही अपना राजसी जीवन इस्तेमाल करते हैं, गपशप मारते हैं, खेल तमाशों में ही अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की जो एक सांसें हैं, आयु है, वो यूं ही व्यर्थ जाती है। इसलिए आज हमने इसको आय के साथ जोड़ा है। आय का अभिप्राय क्या है कि जैसे हम अपने मिली हुई आय को पूरे महीने में सही सही जगह खर्च करते हैं, इसी तरह आपको मैं अपने आयु का, अपने समय का सदुपयोग करना है। हालांकि देखिए, धन तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन ये जो आपकी हमारी सांसें हैं, आयु है, ये पुनः कमाई नहीं जा सकती। कहते हैं ना, एक बार समय जो निकलता जाता है। देखिए, वर्तमान समय तो बहुत ही एक क्षणिक माना गया, यानी कि आपके हमारे जीवन का एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। कुछ दिन पहले हमने देखिए अन्न शन के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी, यानी कि समय बहुत ही बलवान है। इसलिए इस मिले हुए मनुष्य जीवन के अवसर का आपको में लाभ उठाना है। लाभ उठाने का अभिप्राय कि सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए,
और जहाँ तक संभव हो परोपकार के कार्य करे। परोपकार के कार्यों में भी जहाँ तक संभव हो निष्कामता ले आए। निष्कामता का अभिप्राय हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी हमारी साधना परिपक्व होती है तो फिर मनुष्य कर्म योग से ज्ञान योग में आ जाता है, ज्ञान योग से फिर भक्ति योग में आ जाता है। ये योग की स्थितियाँ आपका हमारा जीवन संतुलित करती है। आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे खोलने लगते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होना ही एक शुद्ध कमाई है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने आयु का सदुपयोग करना है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन के एक एक क्षण को सात्विक स्थिति में गुजारना है ताकि हम परमात्मा की नैतिकिया प्राप्त करें। अन्यथा मिला हुआ जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। अक्सर मनुष्य देखिए जन्मदिन मनाते हुए ये समझते हैं कि हम इतने बड़े हो गए। देखिए आयु तो निश्चित है, तो उसमें हर क्षण आपके बड़ी कमजोरी आ रही है। अब ये जो हम वीडियो भी बना रहे हैं, मेरी आयु भी उतने क्षण उतने मिनट घट चुकी है आपकी सुनने में, मेरी बोलने में। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी मिली हुई आयु का सदुपयोग करते हुए कम से कम पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि पाप कर्म होने मात्र से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। और कर्माशय में जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर पुनः आपको में मनुष्य जोनि की भी प्राप्ति नहीं होती। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी जोनि है, फिर उन जोनियों में प्रकृति आपको भी जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इसलिए कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, अपना कर्माशय बिगड़ने से रोकना होगा, जिसके लिए रात को मौनात्मक स्थितियों से आपको भी बचना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में जगने मात्र से आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग उत्पन्न नहीं होते और मन बुद्धि भी शुद्ध होते जाते हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने मात्र से जो पहले के बुरे संस्कार भी बने होते हैं वो भी कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो दग्ध भी समाप्त होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारणशील क्रमशः शुद्ध होता जाता है। शुद्ध कारणशील होने पे ही आपके हमारी आत्मा पे जो आवरण था माया का, क्योंकि तमोगुण रजोगुण तो दोनों गुण ये बंधनदायक है, जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। यानी कि शुभ संस्कार आपके हमारी आत्मा के जो पहले के मल विक्षेप के जो आवरण है उनको समाप्त करते हैं, कमजोर करते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। ज्ञान स्वरूप की स्थितियां वापस आने से फिर परमात्मा की नजदीकियां सहज ही मिलने लगती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। इस संबंध में जो बाधा है वो तो माया है। माया का भी मुख्य स्थिति तो देखिए तामसी स्थितियों से, और तामसी स्थितियों में मनुष्य वही गिरता है जिसका रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण उसी का ही बिगड़ता है जिसका सत्संग कमजोर होता है। सत्संग कमजोर होने का मतलब ही यही है कि आपका हमारा जीवन अनियमित होता है। देखिए सतोगुण ही रजोगुण और तमोगुण को नियंत्रित करते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं नींद भी सात्विक लो, हालांकि नींद लेना एक तामसी वृत्ति है। अब नींद में तो आपकी मरी देखिए भौतिक उन्नति भी नहीं होती, तो आध्यात्मिक उन्नति होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए तो कहते हैं नींद के घंटे भी एक सात्विक होने चाहिए। 5-6 घंटे की नींद सात्विक मानी जाती है, 6 से 8 घंटे की राजसी नींद मानी जाती है, जबकि 9-10 घंटे सोने वालों की ये नींद तामसी होती है। और कभी कभी तो मनुष्य सोने के बाद भी पलंग पर यूं ही परमात्मा में बैठा रहता है, वो भी देखिए समय व्यर्थ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने समय का, सांसों का, आयु का सदुपयोग करते हुए सत्संग में ही बिताना चाहिए। यानी कि अपनी आयु को, जैसे हम अपने धन को, अपनी आय का उचित उचित वस्तुएं खरीदने में ही इस्तेमाल करते हैं, यूं ही फिजूल खर्चे नहीं करते। जबकि हम मिले हुए जीवन में अपनी सांसों का, अपने समय का यूं ही गपशप में, दूसरों की निंदा चुगली में, खेल तमाशों में यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। इसलिए मैंने आज आयु को आय के साथ जोड़कर थोड़ा इस पर एक विशेष आपका ध्यान आकर्षित किया है, ताकि हम जैसे नोटों की भाषा को जल्दी समझते हैं। आय का अभिप्राय देखिए नोटों से ही है,
इसी तरह हम अपनी आयु को, अपनी सांसों को, इनका हम सदुपयोग करें और सभी तामसी वृत्तियों से भी दूर रहें, रजोगुण मर्यादा में रखें और सत्वगुण का संग जितना संभव हो विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में आपको में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ स्थूल शरीर रहने से मन बुद्धि को शुद्ध करने में एक सहायता मिलती है, जिसके फलस्वरूप आपको हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण पास पास हैं और ये दोनों बंधनदायक है, सतोगुण ही मुक्तिदायक है और ये सतोगुण रजोगुण से थोड़ी दूरी पे है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। इन कर्म कांडों को भी जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो हम निश्चित रूप से फिर सतोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। सतोगुण में प्रवेश करने पे यदि हम वहाँ रुकते हैं तो फिर आगे परमात्मा को पाने की एक साधना आरंभ हो जाती है। और यदि हम सतोगुण में बेमन से जाते हैं, जो कि आजकल देखिए सत्संग होते हुए राशि ऋषियों के दिखाई तो देते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप वो आधा अधूरा ही सत्संग होता है और आधे अधूरे किए गए सत्संग का मनन नहीं होता। जब मनन नहीं होता तो फिर शुभ संस्कार कारण शरीर में बन नहीं पाते। जब संस्कार ही कारण शरीर में नहीं बनते तो फिर आपके हमारी सात्विक दिनचर्या बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों के संबंध को आपको में पहचानना होगा, इन तीन गुणों के खेल को भी समझना होगा, यानी कि अपनी मिली हुई जीवन का, आयु का, सांसों का आपको में सदुपयोग करना चाहिए। ऐसी सभी सदुपयोग की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन की सांसों का सदुपयोग करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।